अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कमिश्नर ने लंबे अरसे के बाद जहानिया का तफसीली दौरा क्यों किया, इस विजिट के मुहर्रकात क्या थे, किस किस इदारे में इनकी क्या क्या मसरूफियात रही, बंद कमरे में क्या होता रहा। आप कमिश्नर साहब की अपनी जुबानी सुनेंगे कि उन्होंने इस विजिट के दौरान क्या देखा, क्या पाया, और हम आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में इस विजिट से क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या इलाके की तरक्की पर कोई फर्क पड़ेगा। आज इस वीडियो में इन सब मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और अपना तजिया आपके सामने रखेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज कमिश्नर मुल्तान आमर करीम ने जहानिया का तफसीली दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ शहर की सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया, बल्कि बंद कमरे में अरकान असम्बली के साथ अहम गुफ्तगू भी की। लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि हम आपको शहर की सफाई सुथराई के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी अताउर रहमान के साथ ईद के मौका पर किए गए इंटरव्यू में भी हमने शहर की सफाई सुथराई के हवाले से सवाल किए थे, जिस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमारा वो इंटरव्यू काफी वायरल भी हुआ था, जिसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट ने अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की और सफाई का काम तेज किया, लेकिन इंतजामिया और शहरी इससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो सके। नाज़रीन, हमने देखा है कि अरकान असम्बली चौधरी ज़ियाउर रहमान और हाजी अताउर रहमान महज ऑप्टिक्स के लिए असम्बली में और महज कैमरे के सामने मसाइल का जिक्र करने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि इलाके की सूरत हाल से भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज को आगाह रखते हैं। इसलिए सूबाई हुकूमत के टास्क पर कमिश्नर मुल्तान आमर करीम ने आज जहानिया का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अताउर रहमान और ज़ियाउर रहमान ने कमिश्नर मुल्तान को डिविजनल पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का विजिट करवाया। डीसी खानेवाल सलमा सलीमान और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया तैमूर खान, जो इलाके के मसाइल से आगाह रहते हैं और इनको हल करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी इस विजिट के दौरान कमिश्नर मुल्तान और लीगी रहनुमाओं के हमरा रहे। आज कमिश्नर मुल्तान ने स्कूलों के मुआयने के दौरान तलबा, उस्ताजा और प्रिंसिपल से गुफ्तगू की और इदारे को दरपेश मसाइल सुने, साथ ही उनके हल के लिए इकदाम की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने शहर भर में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया और कूड़ा करकट जमा करने के मकामात का विजिट भी किया। इसके बाद तहसील ऑफिस के बंद कमरे में अरकान असम्बली के साथ मुलाकात की। हाजी अताउर रहमान और ज़ियाउर रहमान ने इलाके के मसाइल से आगाह किया, जिसके बाद डीसी खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान ने भी मीटिंग को ज्वाइन किया। कमिश्नर ने जिले हुकूमत को मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाने की हदायत की। आखिर में कमिश्नर साहब ने THQ अस्पताल जहानिया का भी तफसीली विजिट किया, मरीजों के मसाइल सुने और डिस्पेंसरी में अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया तैमूर खान और MS THQ उमर गौरी ने भी कमिश्नर को अस्पताल में दस्तयाब तमाम तर वसाइल और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान आमर करीम ने मीडिया से बात करते हुए अपने जहानिया के विजिट और इदारों के हवाले से इकदाम के बारे में कैसे आगाह किया, और इसके बाद हम आपको अपना तजिया देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतौर कमिश्नर तहसील जहानिया का मेरा विजिट था, तो अभी मैं THQ विजिट किया है, यहाँ के इश्यूज देखे हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन किया है, पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं उनसे बात की है। दो तीन चीज़ें अच्छी हैं कि पेशेंट से जब इंटरेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर्स हमें ठीक देख रहे हैं। दूसरा, स्पेसिफिकली मैंने पूछा अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन का, तो वो भी उन्होंने अच्छी बात की है कि हमें मेडिसिन इधर से ही मिल रही हैं। बल्कि मैं अनाउंसमेंट्स भी सुन रहा था कि बाहर से अगर मेडिसिन का कहा जाए तो वो देखा जाए। फार्मेसी के अंदर एक इशू मुझे आया है, वो AC साहब को कहा कि उसको इंक्वायर करके मुझे बताएं, और एक को पेशेंट ने गायनी के हवाले से कंप्लेंट की तो उसको भी इंक्वायर करेंगे। डॉक्टर्स यस, हमारे THQ DHQ के अंदर HR के इश्यूज रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को रिक्वेस्ट करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल THQ जहानिया को डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएं, पैरामेडिक्स दिया जाए, ताकि लोगों को, तहसील जहानिया के लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर आ सकें। इसके अलावा सुथरा पंजाब को भी विजिट किया है, वहाँ का जो ट्रांसफर स्टेशन है उसको देखा है। और आप लोगों के इल्म में होगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये सफाई का निज़ाम आउटसोर्स कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, तो जहानिया के अंदर जो कंपनी है वो आज जो मैंने देखा है, विजिट किया है, उनके साथ ब्रीफिंग ली है, तो वो आज के दिन तो वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, लेकिन नेचुरली उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पूरी की पूरी तहसील जहानिया एक साफ़ सुथरा जहानिया नज़र आए।
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تحصیل ایڈمنسٹریشن پوری طرح ویجیلنٹ ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے. پھر ایک دو پارکس کو ہم نے وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے, ان کے بارے میں ڈائریکشن دیے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, اور کوشش کریں گے مہینے ڈیڑھ کے اندر اپنے وسائل سے لوگوں کو پارک کی سہولت بھی جہانیہ میں دے دیں. اس کے علاوہ ملتان ڈویژن کا ہمارا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم سرکاری اسکولوں کے ایسے اسٹوڈنٹس جن کو معاشرے میں اس وقت ایک مقام ملا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں, ان کو ہم جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. ان سے ہماری ایڈمنسٹریشن رابطہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اسکول کو کنٹریبیوٹ کریں. ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو انٹریکشن ہوا ہے. سولرز لوگ لگوا کے دے رہے ہیں, فلٹریشن پلانٹس لگ رہے ہیں, بچوں کو یونیفارم دے رہے ہیں, تو وہ بہت حوصلہ افزا ہے. بیوٹیفیکیشن کے والے سے دیکھا ہے آپ کا جو چوک ہے لالا سرائی چوک, وہاں پہ ایک بڑا اچھا مونومنٹ بن رہا ہے. آئی ڈیپ نے اس کو ڈیزائن کیا, جو ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے, اور امید ہے کہ اگلے مہینے کے اینڈ تک وہ جہانیہ کے لوگوں کو وہ بھی ایک خوشگوار فیلنگ ہوگی. تو ابھی اپنا چھت اپنا گھر کو میں نے دیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ انکروچمنٹ کے ایشوز سامنے آئے ہیں, اس کو دیکھیں گے. اور یہ وزٹس جو ہے یہ میرے ریگولر ہوں گے اور بار بار آئیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل کو لوکل لیول پہ ایڈریس کیا جا سکے. سر اگر ایچ آر کا مسئلہ اسپتالوں میں حل ہو جائے تو ڈسٹرکٹ میں برڈن کم نہیں ہوگا سر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ہوگا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ نیچرلی اگر ٹی ایچ کو جہانیہ کے اندر ڈاکٹرز پورے ہوں گے تو لوگ کم جائیں گے, تو بالکل یہ ہوگا اور اس کے لیے ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا کمشنر صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ بھی ایسے وزٹ کرتے رہیں گے, جو نہایت خوش آئند ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے وسائل کی کمی, آفیشلز کی عدم توجہی اور مقامی انتظامیہ کی غفلت سے جو مسائل حل نہیں ہو پائے, ہم امید کرتے ہیں کہ کمشنر صاحب کے حالیہ دورے اور مزید ایسے وزٹ سے نہ صرف عوام کو بذات خود یہ مسائل ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملے گا, بلکہ ہر وزٹ سے پہلے انتظامیہ ایسے ہی متحرک ہوگی جیسے 24 گھنٹے پہلے سے متحرک رہی. اس دورے کے یقیناً درست نتائج ہوں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.